तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैदिक काल में पड़ी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय था। तो इसका हो जाएगा ये व्यापार। ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त शब्द तहता का शाब्दिक मतलब अर्थ क्या था? तो गाय का दोहन करने वाली, गाय का दोहन करने वाली हो जाएगा। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये मुरुगन हो जाएगा, मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो ये कांस्य में हो जाएगा, कांस्य में हो जाएगा, इसने कांस्य में किया था प्रचलन। गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। अमीर खुसरो किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? अमीर खुसरो कव्वाली शैली का जो है जन्मदाता माना जाता है, कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधियाँ कहाँ बनाई गई? तो ये मगहर में बनाई गई। ओके। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो ये वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? यानी गुरु अर्जुन देव को उसने मतलब मरवा दिया था, गुरु अर्जुन देव को। पांडवों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? तो ये पांडवों का सर्वप्रथम उल्लेख किया था मार्को पोलो ने, मार्को पोलो। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा है। 6वीं शताब्दी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी थी। तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र नगर नामक किसने स्थापना की थी? तो ये स्थापना की थी अगहन। किसने की थी? अगहन ने। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? तो मगध का प्रथम राजवंश हर्यंग वंश का था। कौन था? हर्यंग वंश था। मगध का प्रथम राजवंश हर्यंग वंश था। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध महामतलबी क्या कहते थे? तो महाफेनिस्कर्मर। क्या कहते थे? महाफेनिस्कर्मर। सल्तनत काल में अस्तुशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? सल्तनत काल में अस्तुशाला के प्रधान को अमीरे आखूर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीरे आखूर। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना जो पाल के किस गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक थे रामानुचार्य के। किसके थे? रामानुचार्य के। खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। कब हुआ था? 1527 में। चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक था विजयालय। चोल वंश का संस्थापक था। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद का मुगल शहनाई ने बनवाई थी। किस मुगल शासक ने बनवाई थी? ये शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां ने बनवाई थी। आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी ये शाहजहां ने। किसने बनवाई थी? शाहजहां ने बनवाई थी। शाहजहां। पुष्यमित्र शंभु ने अश्वमेध यज्ञ किए थे, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? ये महाभाष्य से प्राप्त होती है। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है ये ऋग्वेद का। किसका है? ऋग्वेद का। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? ये होरोडोटस हो जाएंगे। कौन? होरोडोटस। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ। उत्तरचरितमानस के लेखक कौन है? उत्तरचरित के लेखक भवभूति। उत्तरचरित के लेखक भवभूति। मैथुन का जन्म के साथ आए किस विद्वान ने भारतीय सामाजिक किताबुल हिंद नामक की पुस्तक लिखी है? अल बरूनी ने किताबुल लिखी है, किताबुल हिंद। खरमेर राजा किस भारतीय राजा की मित्रता की थी? ये राजेंद्र प्रथम। क्या हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। सल्तनत काल में हक सर्व क्या था? एक सिंचाई करता एक ये हक सर्व। चलते हैं आगे। ये बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? तो ये 5 राज्यों का उदय हुआ था। मुस्लिम 5 राज्यों का। मध्यकाल में विवाह कर
किस राज्य से लिया जाता था तथा किस विभाग को इसे कर से दूर रखा गया, मतलब मुक्त रखा गया। तो ये हो जाएगा, ये विजयनगर साम्राज्य से लिया जाता था तब विधवा पुनर्विवाह को इससे दूर रखा गया था। प्राचीन चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में था? प्राचीन चिकित्सक चरक ये था कनिष्क के दरबार में। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करते थे? तो ये सैन्य विभाग की देखभाल करते थे। किसकी? सैन्य विभाग की। तिरुवनापल्ली के घर क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो ये मोहम्मद अली की रक्षा की थी। तिरुवनापल्ली के घर में क्लाइव ने मोहम्मद अली की रक्षा की थी। ऋग्वेद में हिरण्यवर्म की उपाधि किसे दी गई है? तो ये इंद्र को दी गई है। किसको दी गई है? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें है? तो ये कठोपनिषद में है। किसमें है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? कौटिल्य तक्षशिला का ब्राह्मण था। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं की उपलब्धियों का वर्णन कराती है? चंद्रगुप्त की वर्णन कराती है सफलताओं का। कड़हण की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? तो ये जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर। जजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारक माना जाता है तुर्क। क्या माना जाता है? तुर्क और अमीरों का षड्यंत्र, उनकी महत्वाकांक्षा, ये माना जाता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। पुरंदर के घेरे में तोपखाने में अधिक रूप से किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो हो जाएगा मचूनी ने। किसने? मचूनी ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। कौन थी? गौतमी। श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? श्रीमद् भागवत गीता जो किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? तो भागवत धर्म का ये प्रधान ग्रंथ है। किस सातवाहन नरेश ने कथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की है? तो ये हो जाएगा हाल ने। किसने? हाल ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वत को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम और राष्ट्रकूट ने। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो ये शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? शैव धर्म के। किस युद्ध को जीतने का पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो ये चौसा का युद्ध जीतने के बाद की थी। आलमगीर टीला को 1898 में पता लगा था। कहाँ स्थित है ये? 1898 में इसका मतलब पता लगा था। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है ये। एलोह अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ये पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। एलोह अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से। तोलकपियम किस युग की महान कृति है? तोलकपियम ये संगम युग की एक महान कृति है। संगम युग की। इलाहाबाद स्तंभ लेख रचना किसने की? इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार है तो ये हरिसेन। किस मुगल शासक ने किस मुगल शासक ने सहु बेखर नाम से जाना जाता है? जो बहादुर शाह प्रथम को जाना जाता है इसी नाम से, बहादुर शाह प्रथम। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये रंगून में हुई थी। रंगून में। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय थे। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी रंगून में। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम है एक कलकत्ता में स्थित है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट कंपनियों के बीच 1809 में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हो जाएगी अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो ये चार्ल्स नेपियर को है सिंध विजय का श्रेय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? तो ये उनके मृत्यु के बाद उनके 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। उत्तर काल में
गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों को आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? तो ये शासन पत्र हो जाएगा। किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है? तो बीवी के मकबरे की। किसको? बीवी के मकबरा, बीवी का मकबरा। हुजूर दफ्तर क्या था? हुजूर दफ्तर क्या था? एक पेशवा पुणे में पेशवा का सचिवालय था। क्या था? पुणे में पेशवा का सचिवालय था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? तो ये शैव के। किसके? शिव के। दीन ईसा क्या कार्य करता है? दीन ईसा व्यवहार पत्र का कार्य करता था। दीवाने ईसा पत्र व्यवहार का काम करता था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अकाल संहिता तैयार की थी। लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? ये गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का संस्थापक ललितादित्य मुक्तिपीड़। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? ये पशु चोरी का सबसे अधिक उल्लेख किया गया ऋग्वेद के ग्रंथ में। उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? तो ये राजतंत्र हो जाएगा। क्या? राजतंत्र। मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धावस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ चढ़ चला गया था? तो इसका हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे। गुप्तोत्तरकालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? तो लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ। मनु एवं याज्ञवल्क्य के स्मृतियों स्त्रियों को किसने समतुल्य माना गया? स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया? तो ये शूद्रों के समतुल्य माना गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम व अंतिम आक्रमण कब किया था? महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किया था 1000 ईसा पूर्व में और तथा अंतिम आक्रमण किया था 27 ईसा पूर्व में और प्रथम आक्रमण किया था 1000 ईसा पूर्व में। राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो ये वाकाटक राजवंश का। किसका? वाकाटक राजवंश का। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो उसने अपनी मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थित की थी। कहाँ पे? मुंगेर में। चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? चोल शासक शैव मत के संरक्षक थे। किसके? शैव मत के। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं सुरकोतड़ा, गुजरात से। ये मिले हैं सुरकोतड़ा कहाँ स्थित है? सुरकोतड़ा गुजरात में स्थित है। संगम युग में रचित ग्रंथ तौलकापियम का विषय क्या था? तमिल व्याकरण हो जाएगा। तमिल व्याकरण। जूनागढ़ में स्थित सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मिस्र के शासक टोलोमी ने डायोनिस को दूत बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? तो हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में। किस दरबार में? बिंदुसार के दरबार में। अभिलेखों में दीवानाम्प्रिया तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया? तो ये दीवानाम्प्रिया और प्रियदर्शी अशोक को कहा गया। किसको? अशोक को। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव से अशोक ने धर्म परिवर्तन किया था? तो ये उपगुप्त से इसने प्रभाव होकर किसको अपनाया था? उपगुप्त से प्रभाव होकर मतलब बौद्ध परिवर्तन किया था। इस्लाम में स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझने जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? तो हो जाएगा बाबा मुर्शीद कुली खां। नवाब मुर्शीद कुली खां ने की थी। प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर ये किसके लिए है? सूर्य के लिए, सूर्य भगवान के लिए। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव के इतिहास के ये कांस्य या ताम्र युग से संबंधित है। कांस्य युग एवं ताम्र युग।
प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस संगीत का अध्यक्षता मतलब किसने की थी? तो महाकाश्यप ने की थी, महाकाश्यप। मलिंद पन्हों के पात्र है नागसेन एवं मोनांडर। कौन है? नागसेन एवं मोनांडर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो ये द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। किस शैली? द्रविड़ शैली को। कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? तो ये तंजावुर के चोल। कौन? तंजावुर के चोल। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायाब खुदाई मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो ये हो जाएगा बलबन। कौन? बलबन। रजनामा के नाम से किस संस्कृति ग्रंथ का अनुवाद किया गया है? तो ये महाभारत का अनुवाद किया गया है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? तो ये सुक्तागेंडोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुक्तागेंडोर। नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? तो ये गुजरात राज्य में खोजा गया। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। किस जैन तीर्थकर को भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है? तो ये अरिस्टोमनी हो जाएगा। अरिस्टोमनी। कौन? अरिस्टोमनी मतलब नेमिनाथ। मौर्य साम्राज्य की सीताध्यक्ष किस विभाग का अध्यक्ष होता था? तो ये कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था, सीता भूमि अध्यक्ष। अनंतवर्मन द्वारा निर्मित लिंगराज मंदिर स्थित है। ये लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। महाराष्ट्र साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है बाजीराव प्रथम को। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? तो ये हो जाएगा प्राकृत। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले हैं? ये कनिष्क द्वारा चलाए गए सिक्कों में। महाजनपदों में से किस एक महाजनपद की राजधानी गिरिब्रज है? तो ये गिरिब्रज मगध की राजधानी, मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र गुप्तचरों को कहा गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र गुप्तचरों को गुड़ पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? गुड़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का बाहर आया था? अशोक उज्जैन का जो था वो बाहर आया था बिंदुसार की मृत्यु के समय। इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? तो ये शरीयत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? तो ये कन्नौज के जयचंद्र को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण ने करवाया था? तो नरसिंहवर्मन प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो इसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं को संवाहक को क्या कहा जाता है? तो ये हरकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरकार। शिवाजी को स्वतंत्र भाव की प्रेरणा किसने प्रदान की थी? तो ये माता जीजाबाई ने किसने की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने की थी। बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के रूप में इस्तमरारी और बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? तो ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा अगला क्वेश्चन हमारा। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? ये लॉर्ड इरविन के साथ किया था। किसके साथ किया था? लॉर्ड इरविन के साथ। मेगास्थनीज की इंदिरा के किस शासक के उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का ये निवासी था? इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहाँ का? मोरक्को का। मोहनजोदाड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनीय स्थल किसे माना जाता है? तो ये विशाल स्नानगृह को माना जाता है। किसे? विशाल स्नानगृह को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की थी?
तो ये भद्रबाहु ने की थी कल्पसूत्र रचना। किसने की थी? भद्रबाहु ने। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रसल और कुलहीन कहा गया है? तो ये मुद्रा राक्षस में कहा गया है। किसमें? मुद्रा राक्षस। अशोक के अवलोकनों को पढ़ने के सर्वप्रथम 1837 में किस विद्वान को सफलता प्राप्त हुई है? तो जेम्स प्रिंपेस को सफलता प्राप्त हुई है। किसको सफलता प्राप्त हुई है? जेम्स प्रिंपेस ने। 1175 और 1206 के भारत में किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया था? तो ये शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने किया था। मोहम्मद गौरी ने। तारीखी प्रोत्साहिक रचना किसने की थी? तारीखी प्रोत्साहिक रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबर के इबादत खाने की स्थापना कहाँ है? फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ये अष्टाध्यायी है। कौन है? अष्टाध्यायी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारे यहाँ लॉर्ड बेबेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? तो ये हैदराबाद ने की थी। किसने की थी? हैदराबाद ने। कौन सा विदेशी ग्रंथ ऋग्वेद की साम्यता रखता है? कौन सा मतलब विदेशी ग्रंथ है जो ऋग्वेद की साम्यता रखता है? तो छंद अवेस्ता हो जाएगा। छंद अवेस्ता। चतुर्वर्षित सहस्त्री संहिता किस महाकाव्य को कहा जाता है? तो रामायण को कहा जाता है। किसको? रामायण को। सूत्र ग्रंथ में पुनर्विवाह करने वाली पुनर्भू कहा गया। तृतीय विवाह के उत्पन्न संतानों को कहा गया है पौन भव। किसको? पौन भव। 1825 ईसा पूर्व में किस पारसी सम्राट ने सिंधु क्षेत्र को जीतकर अपने साम्राज्य के प्रांत बना लिया था? तो ये डेरियर फर्स्ट ने। किसने? डेरियर फर्स्ट ने। कुल 108 उपनिषदों में से कितने वैदिक साहित्य के नाम से जाने जाते हैं? तो ये कुल 12 को जाना जाता है। कितने को? कुल 12 को। महात्मा बुद्ध के समय अवंती जनपद का शासक कौन था? ये चंद प्रधौन महान सेन हो जाएगा। चंद प्रधौन महान सेन। 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक था। 24वें तीर्थकर महावीर का प्रतीक सिंह था। क्या था? सिंह। प्रश्न है हमारा 7.1 मीटर कुतुब मीनार जो 7.1 मीटर ऊंची कुतुब मीनार 7.1 मीटर ऊंची कुतुब मीनार जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था तथा इल्तुतमिश ने पूरा किया था, ये किस सूफी संत को अर्पित है? ये बख्तियार खिलजी को मतलब इसके लिए अर्पित थी। अमीर खुसरो की प्रसिद्ध पुस्तक मिफ्ताह उल फतेह संबंधित थी। तो ये थी जलालुद्दीन के अभियानों से। इटली के यात्री निकोलो डे कांटी ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था? तो ये कहता है देवराय प्रथम के काल में। किसके? देवराय प्रथम के काल में। किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो दूसरे गुरु अंगद। कौन थे? दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद दूसरे गुरु थे। कौन से गुरु थे? दूसरे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रथम रानी चांद बीबी का संबंध किस राज्य से है? अगर अकबर के विरुद्ध युद्ध करने वाली प्रसिद्ध रानी चांद बीबी का संबंध ये अहमदनगर से। किस नगर से? अहमदनगर से है। हम्पी किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? हम्पी तुंगभद्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। किस नदी के? तुंगभद्र नदी के। तुझे के बाबर की आत्मकथा किस भाषा में है? तो ये तुर्की भाषा में है। तुर्की भाषा में। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि की नीति अनुसरण किस गवर्नर जनरल ने किया? तो लॉर्ड बेवेजली ने। किसने? लॉर्ड बेवेजली ने। 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ठीक है, पुरनी नदी पर। किस नदी पर? पुरनी नदी के तट पर। दलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये सोलंकी शासकों ने। हजरी सन 622 में प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ किस घटना से संबंधित है? तो इसका प्रारंभ है हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना से पलायन से। हजरत मोहम्मद में मक्का से मदीना से पलायन से। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को परास्त करने वाले शासक कौन था? तो ये बाबर हो जाएगा। बाबर ने
परास्त किया था। पानीपत का सेकंड युद्ध 1556 में किस युद्ध के मतलब किस किस के बीच हुआ था? तो ये हेमू तथा अकबर के बीच हुआ था। हेमू तथा अकबर। भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ करने का श्रेय लॉर्ड रिपन को है। किसको है? लॉर्ड रिपन। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का उल्लेख उत्कीर्ण है? तो ये जहांगीर का उत्कीर्ण है, जहांगीर का है। भारतीय नेपोलियन के विरुद्ध समुद्रगुप्त को किस इतिहासकार ने दिया? तो ये B.A. स्मिथ ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर किसके दरबार को सुशोभित करता था? तो कर्पूर मंजरी का लेखक राजशेखर ये महेंद्रपाल के दरबार को सुशोभित करता था। मुस्लिम लेखक किस राजपूत राजा को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु कहते थे? तो ये कहते थे महिर भोज को। किसको कहते थे? महिर भोज को। कुल मनसबदारों में हिंदू मनसबदारों का प्रतिशत कुल मुगल बादशाहों के शासनकाल में 32 था, जो स्मृत मुगल काल अधिक प्रतिशत औरंगजेब के शासनकाल में था। मतलब सबसे अधिक औरंगजेब के शासनकाल में था। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस था। कौन? विलियम हॉकिंस। यज्ञवल्क्य और गर्मी का संबंध मिलता है बृहदारण्यक उपनिषद से। अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता सिद्धांत को समर्पित है? तो ये हो जाएगा द्वादशक अभिलेख। कौन सा? द्वादशक अभिलेख। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन का से बाहर रखा गया था? तो लॉर्ड रिपन के। किसके? लॉर्ड रिपन के सुझाव से। किसने किसके बारे में कहा हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं को तो स्वयं ही गिर जाएंगी? तो ये पेशवा बाजीराव ने। किसने? पेशवा बाजीराव ने मुगल साम्राज्य के लिए कहा था। किसने? मुगल साम्राज्य के लिए। किस शासक ने कालीकट में वास्को ड गामा किस शासक ने कालीकट में वास्को ड गामा का स्वागत किया था? तो जनवरी ने। किसने? जनवरी ने कालीकट में वास्को ड गामा का स्वागत किया था। लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल बादशाह ने पूरा कराया? तो ये शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। प्राचीन भारतीय इतिहास में पाणिनि और पतंजलि को विख्यात नाम है। किस राजवंश के शासनकाल में उनका अद्भुत हुआ है? तो ये शुंग वंश के शासनकाल में उनका अद्भुत हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा वह प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है जो बुद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा को केंद्र है? ब्रजयान शाखा केंद्र है। तो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो जाएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय। शिवाजी के वंशजों के तत्काल बाद मराठा राज्य की सत्ता को संभालने वाले उत्तराधिकारी कौन थे? ये पेशवा हो जाएंगे। कौन? पेशवा। मुगल स्थापत्य का एक उदाहरण जिसमें पहली बार संगमरमर का बहुलता से प्रयोग हुआ है वह कौन है? तो वह एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा। जो आगरा में स्थित है। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे थे। उनके नाम हैं मेगास्थनीज, डायमेकस और पेट्रोलिक्स। कौन? और पेट्रोक्लिस। बौद्ध का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध ने पूर्ववर्ती जन्मों की कथाओं को संकलित किया है कहलाता है। तो ये जातक हो जाएगा। जातक। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान पहली भेंट हुई है? तो किस किंदा कांड में हुई है? किस किंदा कांड में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? मृत्यु कहाँ हुई? तो उनका जन्म हुआ लुम्बिनी में था, मृत्यु कुशीनगर में। गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो ये गांधार कला विकसित हुई थी कुषाण काल में। छठी ईसा पूर्व सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ है? तो ये वैशाली में। कहाँ है?
वैशाली में। उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ हुआ। तो ये उत्तर मतलब गुप्त काल से प्रारंभ हुआ मंदिर कला, मतलब विकसित हुई। विदेशी किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन किया है? ये फारनाओ नुनिज नुनिज ने फारनाओ नुनिज ने किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी? क्या की थी? पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये हो जाएगा जय सिंह के साथ। किसके? जय सिंह के साथ। जय सिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक ने शासनकाल में तुर्क आक्रांतों तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? कर्नाटक युद्ध हुआ था अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कृष्णदेवराय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये तेलुगु भाषा का ग्रंथ है। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सतनामियों का मुख्य केंद्र का था, मतलब क्या था? ये करनील और मेवाड़, नारनील और मेवाड़ हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, नारलीन और मेवाड़। सबड़गौड़ बेला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की थी? तो ये स्थापित की थी चामुंड राय ने। किसने? चामुंड राय ने। शाहजहां के समय हुए उत्तराधिकारी की लड़ाई, मतलब उत्तराधिकारी की लड़ाई में धर्मता का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई तो ये चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के हुई। चौगान खेलते समय अर्थात घोड़े से गिर कर हुई थी। फतुहात ए आलमगीर जो इस्लामी कानून की संहिता के लेखक थे, ईश्वर दास। कौन थे? ईश्वर दास। किस उत्तरावर्ती मुगल बादशाह का उपनाम सहे-बेखर था? तो ये बहादुर शाह प्रथम का। यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक है, न कि उसकी बुद्धिमानता का? तो ये विंस्टेंस ए स्मिथ ने। किसने? विंस्टेंस ए स्मिथ। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि में हुआ था? तो ये सालबाई की संधि पर हुआ था। सालबाई की संधि पर। ऋग्वेद समाज में गुप्त शब्द का प्रयोग हुआ था राज के लिए। किसके लिए हुआ था? राज के लिए। तो ये थे हमारे कुछ कुछ प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।